जैन बच्चों, हमारे YouTube चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है, नमस्कार है। जैसा कि देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 मैथ, जो बच्चों विषय गणित है, जो प्रश्नावली बच्चों 7.1, जिस चैप्टर का नाम है समाकलन। क्या है बच्चों? समाकलन हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो पा रहा है? क्या पढ़ने वाले हैं? समाकलन। इसके बेसिक कंसेप्ट बच्चों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको बता दिए थे, सूत्र बता दिए थे कैसे समाकलन को यूज करना है। ठीक है, किस प्रकार किसी चर का समाकलन होगा। ठीक है, तो नहीं देखें तो अवश्य आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो जिसमें से पहला सवाल कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, दिया है sin 2x dx। क्लियर बच्चों? sin 2x dx का समाकलन क्या होता है? सबसे पहले बच्चों साइन का समाकलन बच्चों आपको मालूम होना चाहिए। तो साइन का समाकलन बच्चों होता है कास होता है। क्या होता है? कास। तो लिखेंगे कास 2x, और बच्चों x के साथ जो भी नंबर रहता है वो बटे में हो जाता है, मतलब 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यही हो गया इसका आंसर। और यहाँ प्लस सी लगा देते हैं, जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर हो पा रहा है सभी स्टूडेंटों को? यह तो रहा बच्चों बहुत छोटा ट्रिक, बहुत शॉर्टकट तरीका। अब सेकेंड मेथड बच्चों हम आपको बताते हैं, सेकेंड मेथड से किस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, सेकेंड तरीका क्या है बच्चों? ये साइन के आगे बच्चों 2x है, उसको हम मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे sin 2x dx। तो बच्चों लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे बच्चों? माना। लिखेंगे 2x बराबर बच्चों हम क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। क्लियर हो पा रहा है? 2x बराबर क्या मानेंगे? t मानेंगे। अब बच्चों जब भी समाकलन में हम किसी पद को मानते हैं तो उसका अवकलन होता है। क्लियर हो पा रहा है? तो 2 और x का अवकलन बच्चों 1 हो जाएगा, और इधर बच्चों हो जाएगा आपका dt/dx हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि देख पा रहे हैं ये dx इधर जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और इधर बच्चों होगा dt। क्या होगा बच्चों? dt होगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब जो 2 है उसको इधर ले बुला लेंगे, तो हो जाएगा बच्चों आपका dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। क्या होगा? 1/2 dt। क्लियर है? मतलब dx की जगह पे हमको रखना है 1/2 dt। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन, और 2x को बच्चों आपने t माना है, और देख सकते हैं dx की जगह पे हमको लिखना है 1/2 dt। क्या लिखना है? 1/2 dt। तो 1/2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? dt। क्लियर है? उसके बाद ध्यान से देखते रहिए बच्चों, 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को समाकलन करने से पहले उसको हम बाहर भेज देते हैं। बचा इंटीग्रेशन साइन t dt। क्लियर है? अब साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन बच्चों होता है माइनस कास, तो 1/2 मल्टीप्लाई माइनस कास टी होगा, क्योंकि टी के रूप में है। अब क्या करेंगे? लास्ट में टी का मान रख देंगे। क्या करेंगे बच्चों? टी का मान रख देंगे, तो हो जाएगा -1/2। यहाँ हो जाएगा कास, और टी बराबर बच्चों है 2x, और यहाँ पे प्लस सी ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। यही बच्चों दूसरा मेथड से हो जाएगा आंसर। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, सेकंड सवाल आप देख रहे हैं, दिया है कास 3x dx। सेम उसी प्रकार से बच्चों करेंगे। कास का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होता है साइन होता है। क्या होता है? साइन। अब बच्चों 3x आप लिख लेंगे, और x के साथ जो भी नंबर गुणे में रहेगा वो बटे में हो जाएगा। यही बच्चों हो जाएगा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब जो अगला मेथड है बच्चों, सेकेंड मेथड, तो जिस प्रकार से यह वाला लगाया गया सेम उसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे? आप लगा लेंगे। ठीक है, अगर समझ में ना आया तो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं किस प्रकार सॉल्व किया गया है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दूसरा मेथड जो आपको यहाँ पे बताया गया, सिमिलरली इसी प्रकार से आप क्या करेंगे? सेम सिद्ध करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, e⁻3x dx। तो e⁻3x का अवकलन और e⁻x का समाकलन बच्चों सेम होता है। तो
3x को सीधे सीधे लिख देना है और यहाँ पे जो भी x के साथ नंबर बच्चों गुणे में रहेगा उसको बटे में कर देना है, जैसा कि अभी जस्ट बताया गया था। और प्लस c को ऐड कर देंगे बच्चों। यही बच्चों ये फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, चलिए हल करते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ बच्चों लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे बच्चों, माना। और यहाँ जो देख रहे हैं e के पावर x है, e के पावर 3x को हम मान लेंगे t मान लेंगे। अब बच्चों अभी जस्ट बताया गया है, जब हम किसी पद को समाकलन में मानते हैं तो उसका हम अवकलन करते हैं। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और x का अवकलन बच्चों हो जाएगा 1, और इधर हो जाएगा बच्चों dt बाई हो जाएगा dx। ठीक है, और यहाँ से हम dx का मान पता करेंगे, मतलब निकालेंगे। तो dx बराबर हो जाएगा बच्चों 1/3 हो जाएगा dt। क्लियर हो पा रहा है, उम्मीद करना समझ में आ गया होगा। मतलब dx की जगह पे हमको पुट करना है 1/3 dt। ठीक है, चलिए रखा जाता है। तो हो गया बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन e के पावर t और dx के यहाँ पे बच्चों हमको लिखना है 1/3 हो गया dt। ठीक है, अब उसके बाद हम 1/3 कांस्टेंट है उसको हम बाहर भेज देंगे। तो हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन e के पावर t, यहाँ हो जाएगा बच्चों dt। ठीक है, अब उसके बाद हम समाकलन कर लेंगे। तो e के पावर t का समाकलन e के पावर t होगा, तो 1/3 e के पावर हो जाएगा t, यहाँ प्लस c कांस्टेंट लगा देंगे। उसके बाद बच्चों हम t का मान बच्चों हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो t का मान बच्चों आपका क्या है, 3x है, यहाँ प्लस c। यही बच्चों हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 3 बच्चों पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया। उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। अगर लास्ट तक वीडियो बच्चों देखेंगे तो समाकलन करना बच्चों अवश्य आप सीख जाएंगे। हर प्रश्न को करना आसानी से आप सीख जाएंगे। ठीक है, दो तरीका बच्चों देखिए बताया जा रहा है कि किसी मेथड से आप पेपर में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देख रहे हैं। दिया है इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो सेम उसी तरह अगर शॉर्टकट में बच्चों करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे ax प्लस बी, और जैसा कि जो पहला सूत्र बताया गया था x के पावर n का, तो क्या करेंगे, देख रहे हैं घात 2 है तो 1 जोड़ देंगे। तो 2 में 1 जोड़ेंगे बच्चों 3 हो जाएगा, और नीचे भी बच्चों क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और जैसा कि देख रहे हैं x के साथ a है उसको हम क्या कर लेंगे, बटे में कर लेंगे, और प्लस c। यही बच्चों क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, क्या करेंगे, ax प्लस बी को हम क्या करेंगे, t मान लेंगे। ठीक है, t मान के सॉल्व करेंगे जिस तरह बताया गया है। सेकंड मेथड जो बताया गया उस तरह भी आप कर सकते हैं। और पेपर में बच्चों यह लिखेंगे तो नहीं कि कोई काट देगा। ठीक है, कोई नहीं काट सकता बच्चों, कोई माई का लाल नहीं काट सकता इस जो लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या बच्चों 5 की ओर। चलिए 5वां सवाल कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x। सेम उसी प्रकार से बहुत आसानी पूर्वक देखिए अभी हो जाएगा। इंटीग्रेशन को हम बांट देंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन 2x dx, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का है इंटीग्रेशन 4e के पावर हो जाएगा बच्चों 3x dx। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं ये अचर पद है तो इसको पहले इंटीग्रेशन करने से पहले इसको बाहर भेज देंगे। और यहाँ सिंपल सा बात आप देख रहे हैं, साइन का इंटीग्रेशन बच्चों होता है माइनस का काश होता है। तो माइनस काश 2x और x के साथ देख रहे हैं 2 है तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं 4 बाहर चला जाएगा, और e के पावर 3x का समाकलन e के पावर 3x, और देख रहे हैं x के साथ 3 है तो बटे में हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है, और ये हो जाएगा प्लस का c। उम्मीद करना समझ में आ गया होगा। यही बच्चों इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6 की ओर। चलिए 6वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से बच्चों देख सकते हैं, इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बांट देंगे, इंटीग्रेशन की बंटवारा करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x dx, फिर प्लस 1 के साथ भी इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं फिर यहाँ अचर पद 4 है इसको बाहर भेज देंगे बच्चों, तो हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन e के पावर 3x dx। और जैसा कि आप जान रहे हैं 1 का समाकलन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा x।
ठीक है, यहाँ सी लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4 और देख रहे हैं ई के पावर 3x का समाकलन ई के पावर 3x और बटे में बच्चों क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे। क्या कर लेंगे बटे में 3, क्योंकि x के साथ गुणांक में है तो बटे में हो जाएगा, जैसा कि अभी बार बार बताया जा रहा है। और यहाँ पे हो जाएगा x और प्लस का c। ठीक है, ये 6वां प्रश्न का आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक अनिवार्य रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7 की ओर। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि देख रहे हैं अगला सवाल है यहाँ पे 7वां नंबर सवाल है 7.1 का। देख रहे हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में दिया 1 - 1/x²। तो क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे। तो अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। उसके बाद बच्चों हो जाएगा यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बच्चों कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए अब इंटीग्रेशन को बांट देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx माइनस यहाँ बचा बच्चों 1 तो 1 dx। क्लियर हो पा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो घातों में बच्चों क्या होता है एक एक जुड़ता है, नीचे ऊपर दोनों। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं 1 का समाकलन बच्चों x होता है और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा देंगे। उसके बाद बच्चों हो जाएगा यहाँ जोड़ रहे हैं 2 तो 2 और हो जाएगा 1 3 और नीचे भी बच्चों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और माइनस का x प्लस c। ठीक है, यही इस प्रश्न का बच्चों क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार से है इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन को सबके साथ बांट देंगे तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ax² dx फिर प्लस फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा bx dx। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा c dx। क्लियर है। उसके बाद जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे a अचर पद है, यहाँ पे b अचर पद है, यहाँ पे c अचर पद है। तो जितने अचर पद है बोले तो कांस्टेंट टर्म है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने से पहले तो बचा यहाँ पे x² dx, यहाँ पे b बाहर गया तो बचा बच्चों x dx और यहाँ पे बच्चों c बाहर गया तो बचा 1 dx। उसके बाद हम क्या करेंगे एक एक जोड़ देंगे तो बच्चों एक एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 1, नीचे भी बच्चों हो जाएगा 2 प्लस 1। यहाँ भी बच्चों एक एक जोड़ना है तो हो जाएगा 1 है x के ऊपर तो 1 प्लस 1 और नीचे भी बच्चों हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस c। उसके बाद 1 का समाकलन बच्चों क्या होता है x होता है और यहाँ पे c कांस्टेंट लगाएंगे c1 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे c दे दिया गया है। उसके बाद इसी को थोड़ा हल कर लेंगे तो हो जाएगा आपका बराबर ax के पावर 3 बटे हो गया 3। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों b x² बटे 2 और यहाँ पे हो जाएगा cx प्लस c1। ठीक है बच्चों, यही 8वें प्रश्न का क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा सभी विद्यार्थियों को। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, 9 नंबर सवाल की ओर। अगला प्रश्न देख रहे हैं दिया इंटीग्रेशन 2x² प्लस e के पावर x। तो सिमिलरली बच्चों सेम उसी प्रकार से करेंगे जिस तरह आप करते आए हैं। इंटीग्रेशन को बांट देंगे तो 2x² dx। उसके बाद हो जाएगा इंटीग्रेशन e के पावर x dx। क्लियर है। उसके बाद देख सकते हैं हम 2 जो है उसको अचर पद है उसको हम बाहर कर देंगे तो हो जाएगा 2x² dx। उसके बाद e के पावर x का समाकलन बच्चों e के पावर x ही होगा और यहाँ प्लस करके c लगा लेंगे जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह x² का बच्चों समाकलन एक एक जुड़ जाएगा बोले तो 2 है तो हो जाएगा 3 और नीचे भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ e के पावर x लिख लेंगे और प्लस c। ठीक है बच्चों, यही क्या हो गया 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बच्चों समझ में आ रहा होगा। घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, एक एक प्रश्न आपको सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, वीडियो पीछे कर करके देख सकते हैं आप। ठीक है, एकदम समझ में आएगा, अनिवार्य रूप से समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन
देख रहे हैं करड़ी में x माइनस 1 अपान करड़ी में x का होल स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम समाकलन करेंगे। तो बच्चों a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है आप जानते हैं होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे जो a का है रूप वह करड़ी में x है, b की जगह पे 1/√x है। क्लियर हो पा रहा है? तो इसी सूत्र पे रखेंगे, तब उसके बाद हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, चलिए रख लीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे a का स्क्वायर बोले तो करड़ी में x का स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर बोले तो 1/√x इसका स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस का 2a, a की जगह पे √x है और b की जगह पे बच्चों है 1/√x। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, यानी dx बच्चों लगा लेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, आप जानते हैं अगर कोई संख्या करड़ी में होता है और इसका अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाता है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे केवल बचेगा x बचेगा और यहाँ पे भी बच्चों हो जाएगा 1/x हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, करड़ी में x का स्क्वायर केवल x होगा। और यहाँ से देख रहे हैं करड़ी में x से करड़ी में x कट गया, बचा बच्चों -2, ये आपका हो गया dx। अब इंटीग्रेशन सबके साथ बंटवारा कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। उसके बाद 2 को बाहर कर देंगे क्योंकि अचर पद है, बचा 1 dx। क्लियर हो पा रहा है? अब उसके बाद ध्यान से देखते जाइए बच्चों, उसके बाद से हो जाएगा आपका यहाँ पे x का समाकलन बच्चों होता है x²/2 प्लस 1/x का समाकलन होता है बच्चों, बताया गया था, होता है log x होता है। और यहाँ पे 2 और 1 का समाकलन बच्चों क्या होता है, x होता है, c लगा देंगे अचर पद। इस तरह से बच्चों प्रश्न संख्या 10 पूरा सॉल्व हो चुका। उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों प्रश्न संख्या 11 से बच्चों सॉल्व करवाया जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में भाई आप लोग अवश्य शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत बच्चों।